इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपने कोई लोन लिया है आप उसके इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। सो लेट अस अज्यूम आपने एक लोन लिया है, उसका रेट जो है वो है 12% और पीरियड जो है उसका मान लेते हैं 12 साल है। 12 साल को मैं यहाँ पे जो है महीने में कन्वर्ट करके चल रहा हूँ 12 into 12, जस्ट बिकॉज हमें जो है मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू मान लेते हैं आपने लोन लिया है 50 लाख का, और इस 50 लाख के लोन की फ्यूचर वैल्यू हम लोग मान के चल रहे हैं अभी 0 और टाइप मान के चल रहे हैं 0। हमने फ्यूचर वैल्यू 0 क्यों मानी है, टाइप 0 क्यों माना है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसलिए 0 माना है क्योंकि भाई साहब ये जो टाइप है ये होता है कि आप लोन की इंस्टॉलमेंट इनिशियली शुरू में पे करते हैं महीने में या एंड में पे करते हैं। अभी आपको फॉर्मूला जब दिखाऊंगा तो इसके बारे में और समझा दूंगा। फ्यूचर वैल्यू को हमने 0 क्यों माना है ये भी फॉर्मूला दिखाते समय आपको समझा दूंगा। अब निकालनी है हमने पेमेंट, यानी कि हमारी इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी। तो आप इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे और PMT जैसे लिखेंगे, आपके पास पेमेंट का फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा। प्रेस द टैब बटन ताकि फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाए। रेट पे क्लिक कर दीजिए, रेट मैंने यहाँ से पिक कर लिया है और रेट को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि वो 12% पर एनम था, मुझे एक महीने का रेट चाहिए। पीरियड्स जो है वो मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ 144, उसको मैंने पहले ही मंथली कन्वर्जन में डाल रखा है। और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा अमाउंट ऑफ लोन जो हम लोग लेते हैं, तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद आप फॉर्मूले को क्लोज भी कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल ब्रैकेट्स भी लगा दूंगा और मैं एंटर कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है अमाउंट आ गया। ये रेड कलर से आ रहा है, माइनस में आ रहा है क्योंकि ये होने वाला है आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो होने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप देखें फॉर्मूला इस समय आपको यहाँ पे जो है दिख रहा होगा, PMT का फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया है और हमने इन दोनों चीज़ों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। कंप्लीटली हमने इन दोनों चीज़ों को इग्नोर कर दिया। अब ज़रा इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक बार दोबारा जाता हूँ, PMT डालता हूँ दोबारा से, जस्ट टू शो यू कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो रेट मैंने यहाँ से उठा के मैंने उससे डिवाइड बाई 12 कर दिया था और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने पीरियड जो है यहाँ से पिक कर लिए थे और उसके बाद मैंने प्रेजेंट वैल्यू जो है यहाँ से पिक कर ली थी। अब बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू पे। फ्यूचर वैल्यू वो वैल्यू है, समझ लीजिए आपके लोन के बाद आपको बोला हुआ था बैंक ने कि आपको 1 लाख रुपए जो है वो पे करने पड़ेंगे। लोन के बाद जब लोन फिनिश हो जाएगा तो आपको 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो वो वैल्यू जो बच जाएगी लोन की एट द एंड ऑफ द लोन वो होती है फ्यूचर वैल्यू। जनरली ऐसी वैल्यूज होती नहीं है और ये भी एक बात है कि हम लोग लोन्स जो है हमेशा एंड में रीपे करते हैं, तो इसलिए हम फ्यूचर वैल्यू को इतना कंसिडर नहीं करते हैं यहाँ पे, राइट। एंड टाइप में अगर आप देखेंगे, चलिए मैं फ्यूचर वैल्यू को 1 मिनट के लिए यहाँ से फॉर्मूला से पिक कर लेता हूँ। अब जैसे मैं टाइप पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा इस समय स्क्रीन पे, 0 मतलब एंड ऑफ द पीरियड and beginning मतलब beginning of the period, and generally all the installments are paid at the beginning of the period and at the end of the period, and therefore हम इसको यहाँ पे हमेशा 0 ही रहने देते हैं, राइट। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको पिक कर लेता हूँ और लीजिए फिर से एंटर कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो आप देखिएगा अमाउंट में कुछ चेंज जो है वो हो जाएगा। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे 0 था तो 670 रुपये यहाँ पे आ रहा है, 65,670। लेकिन अगर यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो ये अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि हम लोग बिगनिंग में जो है वो लोन की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। सो दिस इज हाउ PMT इज कैलकुलेटेड। PMT का फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है। सबसे सिंपल एप्लीकेशन मैंने आपको इसकी बता दी कि आप लोग जो है इससे लोन की इंस्टॉलमेंट्स निकालने का इस्तेमाल जो है, लोन की इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते